नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमैया और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो लाखों लोगों को परेशान करती है, जिसका नाम है साइटिका। अगर आपको कमर से लेके पैर तक दर्द, झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है तो ये साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि साइटिका क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचाने, निदान कैसे होता है और सबसे महत्वपूर्ण इसका सही इलाज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। साइटिका क्या है? साइटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व साइटिक नर्व में दबाव व जलन के कारण होता है। यह नर्व कमर के नीचे के हिस्से से शुरू होकर कूल्हो, जांघों, पिंडली और पैर तक जाती है। जब यह नर्व दबती है तो इसमें सूजन आती है, जो दर्द कमर से पैर तक फैल जाता है। ज़्यादातर मामलों में यह एक ही पैर को प्रभावित करता है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे आम कारण है हर्निएटेड डिस्क यानी स्लिप डिस्क। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस, पेरिफॉर्मिंग मसल का टाइट होना, गर्भावस्था, मोटापा, लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना या भारी वजन उठाना भी साइटिका को ट्रिगर कर सकता है। जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो लक्षणों को पहचानना आसान होता है। साइटिका के लक्षण अचानक या धीरे धीरे शुरू हो सकते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है तीखा दर्द, जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हे, जांघ के पीछे, पिंडली और कभी कभी पैर के अंगूठे तक जाता है। यह दर्द बिजली की तरह चुभता, जलता या धक्का मारने वाला महसूस हो सकता है। इसके साथ झुनझुनी, सुन्न होना या पैर में कमजोरी भी आ सकती है। बैठने, खड़े होने, छींकने, खांसने पर दर्द बढ़ जाते हैं। कई लोगों को रात में दर्द ज़्यादा परेशान करता है। ध्यान दें, अगर दोनों पैरों में कमजोरी हो, पेशाब पर कंट्रोल ना रहे या तेज बुखार के साथ वजन घट रहा है तो ये गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षणों को समझने के बाद सही निदान बहुत ज़रूरी होता है ताकि इलाज सही दिशा में जा सके। निदान कैसे होता है? ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर पहले आपके लक्षणों के बारे में विस्तार से पूछते हैं और शारीरिक जांच करते हैं। एक आम टेस्ट है स्टैंड लेग रेज टेस्ट। इसमें लिटाकर पैर उठाने पर दर्द बढ़ता है तो साइटिका की पुष्टि होती है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। एमआरआई सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है क्योंकि यह डिस्क और नर्व को साफ दिखाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 80 से 90% मरीजों को बिना एमआरआई के भी सही इलाज से आराम मिल जाता है। निदान के बाद अब हम इलाज की योजना बनाते हैं। साइटिका का इलाज चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मरीज 4 से 6 हफ्तों में काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले आराम की सलाह दी जाती है, लेकिन पूरी तरह बिस्तर पर पड़े रहने की नहीं। हल्की वॉकिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। पहले 2-3 दिन बर्फ़ की सिकाई, उसके बाद गर्म सेक मददगार साबित होती है। दवाइयाँ भी अच्छे परिणाम देती हैं, लेकिन इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। सही दवा से दर्द, सूजन दोनों पर काबू पाया जा सकता है। फिजियोथेरेपी इस इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास एक्सरसाइज जैसे कोर स्ट्रेंथिंग, पीरिफॉर्मिंग स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच न सिर्फ दर्द कम करती है बल्कि दोबारा होने से भी बचाती है। रोज 15-20 मिनट इन एक्सरसाइज को करने से लंबे समय तक राहत मिलती है। अगर 6 से 8 हफ्तों में पर्याप्त आराम ना मिले तो डॉक्टर एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन की सलाह भी देते हैं। और सबसे कम मामले 5 से 10% में जब पैर में कमजोरी बढ़ जाए या दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो सर्जरी जैसे माइक्रोडाइसेक्टोनॉमी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी के बाद ज़्यादातर मरीज अच्छी रिकवरी करते हैं। इलाज के साथ साथ कुछ सहायक उपाय जैसे योगासन, डॉक्टर की सलाह से और स्वस्थ वजन बनाए रखना भी फायदेमंद होता है। जब इलाज सही तरीके से हो रहा हो तो रोकथाम पर भी ध्यान देना और भी आसान हो जाता है। अब हम साइटिका के बचाव की बात करते हैं। सही मुद्रा में बैठे, कमर को सपोर्ट दें। भारी सामान उठाते समय घुटनों से मोड़कर उठाएं, कमर से नहीं। रोज व्यायाम करें, खासकर पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करें। लंबे समय तक एक जगह पर ना बैठें। हर 45 से 60 मिनट में उठकर हल्का चलें। वजन पर भी नियंत्रित बनाए रखें।
ये छोटी छोटी आदतें साइटिका को दोबारा होने से बचा सकती है। याद रखें, साइटिका से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर दवा, फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव के साथ आप इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको साइटिका के लक्षण हैं तो जल्द से जल्द किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उनकी सलाह का पालन करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।